यस सर। अच्छा बेटा व्हाइट, यस बेटा आप सब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम तक कंप्लीट किया था। आज देखिए पावर क्या होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर। बेटा पावर को शक्ति कहते हैं। पावर को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? शक्ति, यानी कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी बेटा ये क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से ये वर्क डन होता है उसे पावर करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पर यूनिट टाइम। बेटा पावर क्या लिखेंगे? dw अपॉन dt, वर्क करने की क्षमता। बेटा कोई भी बॉडी अगर जितना वर्क करेगा, बॉडी में उतना ही ज्यादा एनर्जी उस वर्क को करने के लिए, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड। सो work done can also be written like this: dE, amount of energy utilized by the body in per unit time. E for what beta? Energy. And W for what? Work. बेटा आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन अपॉन dt। बेटा if force constant, if force is constant, if force is constant, if force is constant, बेटा फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं एंड पावर का फार्मूला हो जाएगा F इंटू dx अपॉन dt। बेटा डिस्प्लेसमेंट यहां डॉट प्रोडक्ट है बेटा। बेटा जल्दी बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो F डॉट v, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर कहलाता है बेटा। बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बेटा डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा क्या बताया था आपको? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है और जहां क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर तो अपने आप में वेक्टर, but here beta this is the dot product of force and velocity and this is equivalent to power. This is equivalent to power. अब देखते हैं कि what is the SI unit of power? बेटा SI unit of power क्या होता है? बेटा क्लास 10th में आपने पढ़ा था। What is the SI unit of power? Yes बेटा, can you know this one? The watt. Very good. SI unit of power is what? Power is watt. तो अगर 1 watt के बारे में कहते हैं, 1 watt means what is the unit of work? Joule. 1 joule. Upon what is the unit of time? Second. So if any device is there, for example 1 watt bulb is there, then in 1 second how much energy it will consume? 1 joule. बेटा अगर मैंने बोला कि ये बेटा 12 वोल्ट की बैटरी ने, बेटा ये 40 वाट का फ्लोरोसेंट ट्यूब, बेटा ट्यूबलाइट है 40 वाट का। 40 watt means that the fluorescent tube is consuming
40 joule of energy in 1 second. बेटा आपने हीटर कॉइल देखा होगा, हीटर कॉइल की पावर होती है 1000 और 2000, 1500 वाट की भी होती है। तो अगर 1000 वाट की हीटर कॉइल की बात करें, it means 1000 joule of energy is consumed in 1 second. Are you getting it? बेटा अगर 1.5 टन एसी की बात करते हैं तो वो 2400 वाट का होता है। 2400 watt means in 1 second 2400 joule consumed in 1 second. How much energy? Beta, how much energy? 2400 joule in 1 second. Therefore, power of this device is said to be 2400 watt. 1 watt means 1 joule consumed in 1 second. बेटा अगर हम वाट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर वाट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते, बेटा अगर ये इधर आ गया 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा बेटा? 1 जूल। 1 जूल। अगर 1 वाट की जगह 1000 वाट कर दे और 1 सेकेंड की जगह हम इसे 3600 सेकेंड कर दें, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड 1 जूल होता है, ये हमें मालूम है। 1 W इंटू सेकेंड जूल होगा। तो बेटा ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जूल होगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड को बोलते हैं कितना जूल बेटा? वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। कितना जूल? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर इससे लिखे बेटा 1000 वाट, 1000 का मतलब होता किलो, तो बेटा इसे लिख सकते 1 किलो वाट और 3600 सेकेंड। बेटा 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 into 60 3600 सेकेंड, so that is 1 hour। 1 kilowatt hour contains how much energy? 3.6 into 10 power 6 and 1 kilowatt hour को ही बेटा 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। बेटा जैसे कि आप घर में, आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है बेटा, बिजली का बिल आता है बेटा, आपके घर में होगा 7 रुपए पर यूनिट या 8 रुपए पर यूनिट, और अगर गांव में है तो 4 रुपए या 3 रुपए पर यूनिट लगता है बेटा। तो 1 यूनिट का, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 kilowatt hour is called 1 unit because this is the what is power into time. Power into time is joule energy। बेटा 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो 3.6 into 10 power 6 जूल के बराबर होती है, जिसे 1 किलोवाट आवर लिखते हैं। और इतने जूल ऑफ एनर्जी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सरकार को कितने पैसे पे करते हैं? 7 रुपए मुश्किल से। बेटा जो कमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं वहां बिजली बिल होता है कहीं 12 रुपए, कहीं 14 रुपए, कहीं 16 रुपए। कमर्शियल पर्पस से बिजली का बिल आता है 1 यूनिट के लिए, एंड 1 यूनिट इज एक्चुअली 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? 3.6 into 10 power 6 जूल। बेटा जैसे एक क्वेश्चन दिया हमने, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बेटा, बेटा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और हाइट कितनी है बेटा इसकी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर। मानिए बेटा इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 100 मीटर। बेटा 10th फ्लोर की यहां से ऊंचाई, यहां टोटल ये एक वाटर टैंक है। बेटा वाटर टैंक में कितने लीटर पानी है? 10,000 लीटर पानी है। 10,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक है। 10,000 लीटर का एक टैंक है। और बेटा इस पर पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यहां एक मोटर लगा हुआ है। ये एक मोटर लगा हुआ है बेटा, मोटर। इसे 15 मिनट के अंदर भर देना 10 लीटर को। पाइप से ये पानी को ले जा रहा, 15 मिनट के अंदर भर जाएगा। 15 मिनट। टाइम कितना है बेटा? 15 मिनट्स। बेटा इसको 10 मिनट कर लीजिए। 10 मिनट रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। और ये टैंक की यहां से ऊंचाई कितनी है बेटा? 100 मीटर। जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? What is the height of the tank? 100 meter. And this tank is, where it is placed? This tank is placed on the top of multi-story building. And what is the vertical height of the tank? That is 100 meter. And with the help of, what is the capacity of this tank? 10,000 liter. But you know what is the density of water? What is the density of water? Rho लिखते हैं बेटा, rho for density. It is 1000 kg per meter cube. यानी कि 1 लीटर पानी का मास 1 केजी होता है। 1 लीटर अगर वॉल्यूम ले, वाटर की वॉल्यूम 1 लीटर, water have mass how much? Water have a mass 1 kg. Have a mass 1 kg. 1 लीटर पानी का मास, क्यों बेटा? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेटा ये तो मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट। तो सेंटीमीटर की जो मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड कर, ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। मीटर क्यूब वॉल्यूम। और डेंसिटी वाटर की क्या होती है बेटे? 1000 30 30 30 1 2 3 1। ये क्या हो गया बेटा? 1 ग्राम। व्हाट इज द, बेटा हमने क्या कन्वर्ट किया? मास। 1 लीटर पानी का मास कितना हो जाएगा बेटा? 1 केजी। 1 लीटर पानी का मास क्या हो जाएगा? 1 केजी। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज टू बी लिफ्ट to the top of the building? बेटा what is the mass of 1 liter of water? 1 kg. बेटा 1 लीटर पानी का मास जैसा हमने कैलकुलेट किया, 1 liter is equal to 10 power minus 3 meter cube. And what is the density? 1000. 10 power minus 3 into 10 power 3 1. So what is the mass of 1 liter of water? 1 kg. So beta we have to move 10th, we have to lift up 10,000 kg of mass to the top of the building in 10 minutes. Then what is the power of the motor? Find the power of the motor. Find the power of the motor. Power of electric motor. तो बेटा पावर इज इक्वल टू क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम।
वर्णन कितना करना पड़ेगा बेटा? वी हैव टू लिफ्ट द मास ऑफ 10,000 kg टू हाइट ऑफ 100. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज m g h and what is the time? t. What is the mass? 10,000 kg. What is g? बेटा g को 10 रख लिया हम लोगों ने, 9.8 की जगह 10 रखा फॉर द कन्वीनियंस, फॉर आवर कन्वीनियंस, आसानी के लिए हमने. अदरवाइज द कैलकुलेशन विल बी slightly typical one. Otherwise it is not so much typical if you are keeping 9.8. But here it is given that what is the value of g? 10. Up to what height? 100 meter. And what is the time required? What is the time required? The time required is 10 minutes. 16 into 60 second. Now power is in joule per second. Watt. Now see here. 1 2 1 2 6. बेटा 10,000 और 1 लाख बाय 6, 1 लाख बाय 6 कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख बाय 6. 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा बेटा. Yes, that is 1,000 बेटा 16,666 वाट. इसको क्या लिखेंगे बेटा? पावर क्या हो गई बेटा? पावर आ गई इस मोटर की 16,666 वाट, और इसके ऊपर किलोवाट में लिखा रहेगा 16.666 kilowatt. This is the power of the motor. 16.666 kilowatt. 16.66 kilowatt. This is the power of the motor that is required to lift up the water to the top of the building. But see here beta, this is not the real condition. क्योंकि बेटा कोई भी मशीन जो आजकल आज तक बना है उसकी एफिशिएंसी बेटा जब 50% से तो ज्यादा नहीं होती है, 40% के करीब मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है. तो यानी कि इसको ज्यादा और ज्यादा वर्क पावर क्या होना चाहिए उसका, और ज्यादा होना चाहिए उस वर्क को करने के लिए. बिकॉज इन नेचर नो डिवाइसेस हैज बीन मेड which are doing same amount of work as they are consuming energy. नहीं बेटा, नेचर में जो भी अभी तक के मोटर बने हैं वो जितनी एनर्जी को लेते हैं उससे बहुत कम एनर्जी का यूज करते हैं. 30 से 40 के बीच एनर्जी परसेंटेज ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं. बाकी परसेंटेज ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? लॉस हो जाती है हवा में, जिसको एंट्रोपी कहते हैं. बेटा वो लॉस हो जाती है, उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So here this is the ideal case where it is given that whatever be the amount of work done is required, same amount of work the motor is doing. But this is not the ideal case. बेटा ये केस नहीं है, ये बस एक ideal case माना गया है. This is not the ideal case, this is not the real case. Real case ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ना कोई मशीन जितना एनर्जी लेता है उतना एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि कुछ एनर्जी का लॉस भी हो जाता है. बेटा इसमें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. But see here all of you, one question is there. There is an inclined plane whose angle of inclination is 2 in 10.
2 इन 10 का मतलब बेटा, टू इन 10 का मतलब जब 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे 2 कदम ऊपर जाएंगे, तो ये तो P बाई एच, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा होगा 2/10 साइन थीटा, यानी कि 1/5, साइन थीटा की वैल्यू 1/5 आ जाएगी, कितनी आएगी 1/5 साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि 0.5, नो 0.2। अब बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर एक ट्रक है भाई 10,000 केजी का, ट्रक का मास कितना है बेटा, मास ऑफ द ट्रक इज 10,000 केजी, इसको अप द इंक्लाइन प्लेन चढ़ना है 5 मीटर पर सेकंड से, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाना है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना है। तो व्हाट इज द इंजन ऑफ द ट्रक, what is the amount of power the engine of truck is applying to ascend up the inclined plane? Better write down everybody. If the mass of the truck is 10,000 kg and this truck is ascending up on inclined plane, whose angle of inclination is 2 in 10, whose angle of inclination is 2 in 10, then what is the power required by the truck to ascend up the inclined plane? बेटा इस ट्रक को ऊपर जाने के लिए कितना इंजन से पावर लगाना पड़ेगा? यस बेटा, चलिए इंजन से कितना, बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ट्रक को चढ़ना है, तो इसे इंजन को कितना पावर लगाना पड़ेगा? क्योंकि अब द इंक्लाइन प्लेन चल रहा है तो इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। पावर क्या बेटा, वर्क डन जो हर एक सेकंड में करता है। बट आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी अप द इंक्लाइन पर चढ़ता है तो सबसे पहले नीचे की ओर mg sin थीटा लगता है, यानी कि नीचे वाले फोर्स के बराबर वो ऊपर लगा दे रहे हैं, इसी फोर्स के बराबर ऊपर, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो जब किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लगेगा बेटा, जितना फोर्स उस पर नीचे की ओर लग रहा है mg sin थीटा, और वेलोसिटी क्या है बेटा 5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने दिया हुआ। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू 10,000 into 10, that is 1 lakh Newton। This amount of power is required for the engine to move up the inclined plane। बेटा आपको कितनी बात समझ आई? सर हाँ बेटा देखिए, एक मैं प्रॉब्लम आपको शेयर कर रहा हूं, उस प्रॉब्लम को देखिए। बेटा ये क्वेश्चन हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्टिकुलर मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। एक कोई मास है, m मास है बॉडी को, और इसको थीटा डिग्री से फेंका हमने, कितनी वेलोसिटी से, u, विद हॉरिजॉन्टल, विद काइनेटिक एनर्जी E। बेटा E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ mu²। अब देखिए बेटा ये होगा इसका cos थीटा कंपोनेंट, u cos थीटा, ये होगा u sin थीटा। बेटा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, अ पार्टिकुलर मास m इज प्रोजेक्टेड at an angle with horizontal with kinetic energy E, the potential energy top of the trajectory is E/2। बेटा at the top point पर बेटा we have already discussed
the vertical component of velocity is 0, only the horizontal component of velocity present, and you know the horizontal component of velocity do not changes with time. बेटा वर्टिकल पॉइंट पर कौन सी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच जाती है, u cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा जैसे जैसे बॉल ऊपर फेंकते हैं, बेटा आप बॉल ऊपर फेंकिए, उसकी वेलोसिटी घटते जाएगी, उसके बाद रुक जाता। बेटा जब किसी एंगल से फेंकते हैं तो इसका ये कंपोनेंट u cos, इट मींस दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर लगती है, तो ग्रेविटी कभी भी इस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? बेटा ये एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। बेटा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, v इज इक्वल टू u प्लस 8, ये बेटा सेम डायरेक्शन के लिए। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो प्लस, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोजिट हो तो माइनस, और वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो। देखिए बेटा एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, यानी कि इस एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री, g cos 90 क्या लगेगा, 0, कोई भी एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या लगता है बेटा, 0 × 2, यानी कि वेलोसिटी u और v हमेशा u के बराबर होगा, यानी कि u cos थीटा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है u cos थीटा, वो कभी भी बदल नहीं रहा है। और हम जानते हैं ये that in projectile motion हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, केवल u cos थीटा होती है। अब देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कीजिए बेटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है बेटा, टोटल एनर्जी का हाफ है, E/2 हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, E/2, E/2 हो जा रहा है। बेटा दिस इज इक्वेशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m स्क्वायर, E/2 हो जा रहा है, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा E की वैल्यू क्या है, हाफ m u स्क्वायर। बेटा यहाँ 2 पहले से, बाई 2 इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा m से m कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। बेटा स्क्वायर इधर भेजिए, रूट हो जाएगा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 1/2। बेटा 1/2 45 की, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया बेटा, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री निकल गई। अब अगर रेंज 45, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हमने निकाल लिया, तो रेंज निकाला कितना आसान है बेटा, रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। बेटा देखिए हमें E के टर्म में आंसर क्या है बेटा, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है E/mg, यानी कि आंसर आपको E के टर्म में निकालना है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, और E किसके बराबर, हाफ m स्क्वायर। बेटा सेकेंड ऑप्शन है E/2mg, थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा, 2E/mg, 2E/mg, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, E/mg√2, E/mg√2। कौन सा ऑप्शन होगा, तो रेंज का फॉर्मूला। बेटा आप कैसे पुट करेंगे कि यहाँ E के टर्म में आ जाए, बेटा E की वैल्यू है हाफ m स्क्वायर। बेटा अगर नीचे 2 रखे इस क्वेश्चन में, अगर इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा, u स्क्वायर। sin 2 थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, sin 2 इंटू थीटा। थीटा क्या है बेटा, 45 डिग्री अपॉन जी। बेटा जल्दी बताइए, 1/2 बेटा मास नीचे और मास ऊपर, कोई फर्क नहीं। देखिए बेटा इस इक्वेशन में क्या क्या है,
नीचे 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे m ऊपर m से मल्टीप्लाई। बेटा ये कट के ऐसे भी कोई नहीं फर्क पड़ता। बेटा इसमें से क्या क्या आप बाहर निकालेंगे? बेटा 2 इंटू 45 90 होता है। बेटा यहां देखिए 2 इंटू 45, बेटा अभी आपको दिखता होगा। बेटा 45 इंटू 2 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बेटा ये तो वैल्यू आ गया 1। आप 2 को बाहर निकालिए। क्या निकालिए बेटा? 2 को बाहर निकालिए और m को नीचे रहने दीजिए, g को नीचे रहने दीजिए। इसको e बनाना है 2 और नीचे में mg। बेटा हाफ m u स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 तो हाफ m e स्क्वायर बच गया, हाफ m u स्क्वायर। बेटा बचा साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू दिस, इतना ही बचेगा। हाफ m e स्क्वायर क्या है बेटा? e, 2e बाई mg। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा सही? 2e। देखिए बेटा यहां पर अभी भी ध्यान से देखिए बेटा 2 हाफ m e स्क्वायर u आ जा रहा है। हाफ m e स्क्वायर कितना हो जा रहा है बेटा? e। क्या फिर से देखिए बेटा ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। बेटा 2 यहां से बाहर निकाला, mg बाहर निकाला, यहां बचा हाफ m u स्क्वायर। साइन 2 इंटू 45 90, साइन 91, ये पूरी की वैल्यू 1 तो हाफ m u स्क्वायर बचा। हमने 2 बाई mg बाहर रख लिया। ये क्या होता है बेटा? e, काइनेटिक एनर्जी e, 2e बाई mg। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी। बेटा देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आईआईटी मेंस वगैरह में आते हैं और इसलिए या आपके एम्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बेटा इसमें क्या होता है? 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करना होता है। देखिए बेटा यहां हमें ये दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं गिवन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है हाफ m स्क्वायर। तो बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा सवाल है कि ये रेंज भी निकालना है और ये बताएगा कि वर्टिकल हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है, यानी कि e/2 हो जा रहा है। तो we know that at the highest point only the horizontal velocity, that is u cos theta, remain. The vertical component of velocity 0. So beta at the highest point only which component of velocity is there? U cos theta. So at the highest point what is the kinetic energy? Beta kinetic energy at the highest point is e/2 is equal to half m d square. What is the velocity? U square cos square theta. बेटा e की वैल्यू हम क्या देखेंगे? हाफ m स्क्वायर पुट किया, कट करने के बाद cos थीटा की वैल्यू 45 यहां से हमने निकाल लिया। अब देखिए बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बेटा यहां 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाइड, यहां m से मल्टीप्लाई। अब एंगुलर प्रोजेक्शन 45 ऑलरेडी नोन है, 45 इंटू 2 90 होता है, इस पूरी की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा इसको सॉल्व करने के बाद 2e, क्योंकि हाफ m स्क्वायर e है बेटा, बाई 2e बाई mg ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है बेटा स्प्रिंग गन। बेटा गन के अंदर स्प्रिंग होता है। देखिए बेटा गन के अंदर स्प्रिंग होते, स्प्रिंग इस तरह से। बेटा इसको जब इसको आप कंप्रेस कर दीजिए, अगर एक्स लेंथ कंप्रेस किया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, हाफ k x स्क्वायर।
बेटा अब यहां हम एक बुलेट रख देते और जब ट्रिगर को दबाते हैं तो ये स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ था वो खुल जाता है बेटा, जोर से वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। तो इसने इसको स्प्रिंग को दबाया था तो एनर्जी इतनी स्टोर हो गई थी, जब ट्रिगर को दबाएंगे तो ये इतनी ही एनर्जी बुलेट को दे देगा। ये एनर्जी कितनी है कंप्रेस बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एनर्जी कितना दे देगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास कितना होगा बेटा, बुलेट का मास बुलेट को दे देगा हाफ एम वी स्क्वायर, बुलेट को वी वेलोसिटी दे देगा। So here what is the question here? A spring gun has a force constant 1000 Newton meter. What is the spring force constant? 1000 Newton meter. बेटा स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की यूनिट ऑलरेडी मैंने बताया था, क्योंकि बेटा फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता, तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन x। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सटेंशन, x, meter, Newton per meter, Newton per meter. What is the spring force constant of the spring gun? 1000 Newton meter. When a ball of 7 gram is shot, अब बेटा बॉल आप समझ जाइए या बुलेट समझ जाइए, यहां से बॉल को शूट किया जा रहा है, 10 ग्राम है, मास क्या है बेटा 10 ग्राम, इसको केजी में चेंज करेंगे, 10 ग्राम 10 into 10 power -3 यानी कि 10 to the power -2 kg mass of the ball is shot from the gun. The spring is compressed by 10 centimeter. The x की वैल्यू क्या थी बेटा, इसके लिए स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करना पड़ा था, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बेटा चेंज इनटू मीटर, 10 into 10 power -2 because 1 बेटा 1 meter is equal to 100 centimeter. So divide by 100, that is, or multiply by 10 power -2, 100 here or 10 power 2 when comes here -2 meter. Find the maximum horizontal. अब maximum range बेटा बॉडी में मैक्सिमम रेंज कब होता है बेटा, रेंज का फॉर्मूला हमने बताया था, मैक्सिमम रेंज कितना होगा बेटा, ऑप्शंस लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 20 मीटर, बेटा ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, आप बताइए कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। अभी अभी सॉल्व किया है हम लोगों ने, अभी जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन 50 मीटर और डी है 100 मीटर। बेटा अभी बताया कि मैक्सिमम रेंज तब होता है जब एंगल ऑफ 45 डिग्री होता है, 45 साइन 2 थीटा बेटा, थीटा 45 ले लेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि मैक्सिमम u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है बेटा, यहां अपनी मर्जी से थीटा की वैल्यू 45 ले लेंगे, 45 टू 94 मैक्सिमम, यानी कि साइन ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 45 into 2 90। बेटा किसी मिसाइल को अगर 45 डिग्री से हम प्रोजेक्ट करते हैं ना तो उसकी रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। अब देखिए बेटा इसे सॉल्व करते, बेटा हमने ये पुट किया, बेटा हाफ से तो हाफ कट जाएगा, के की वैल्यू कितने है बेटा 1000, एक्स कितना है बेटा, ये 10 into 10 power -2, ये होगा 10 power -1, बेटा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, -2 और +1 10 power -1 एक्सटेंशन, तो 10 to the power -1 का स्क्वायर करना है, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ हाफ तो कट गए, व्हाट इज मास 10 to the power -2 हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा यहां से वी निकल गया, यानी कि जब हम स्प्रिंग के गन के पास बुलेट को या बॉल को लगाएंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे, फिर ट्रिगर को दबाएंगे, स्प्रिंग एक बार फिर से एक्सपैंड हो जाएगा, एक बार फिर से एक्सपैंड हो जाएगा, एंड this potential energy of the spring provides kinetic energy to the bullet or to the ball. What here potential energy is converted into kinetic energy.
अब देखिए बेटा यहाँ v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 का स्क्वायर होता है 10 टू द पावर का पावर प्रोडक्ट होता है 10 पावर माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 इनटू v स्क्वायर। बेटा ये प्रोडक्ट में इधर आएगा तो किधर आ जाएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अभी आप रहने दीजिए 10 इंटू 10 इंटू 10, बेटा ये चलाएगा नीचे -2 और ये चलाएगा नीचे -2, बेटा ये कट के 1 हो जाएगा इक्वल टू v स्क्वायर, स्क्वायर इधर रूट, तो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 10 इंटू 10 इंटू 10, बेटा ये पेयर बनता है, इस 10 स्क्वायर का रूट 1/2, बेटा ये बाहर 10 रूट 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी बेटा, मीटर पर सेकेंड। बेटा चलिए अब रेंज के फॉर्मूले में पुट कीजिए, बेटा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा, बेटा मैंने बोला था थीटा की वैल्यू क्या रखना 45, ये तो 1 हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g को 10 रखिए बेटा, बेटा इसकी स्क्वायरिंग बताइए, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी 1000, इसकी स्क्वायरिंग क्या हो जाएगी 1000 v स्क्वायर u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो बेटा इसे एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी मिले वो इसे u रखिए बेटा, वही इनिशियल वेलोसिटी से ये जाएगा बुलेट, ये बॉल जाएगा u स्क्वायर, इसे u रखते हैं। So what is the initial velocity of this ball? Initial velocity of this ball is, बेटा इसकी स्क्वायरिंग कीजिए, इसकी स्क्वायरिंग आ गई 1000 by 10 100, रेंज क्या हो गया बेटा 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा एनीवेयर एनी कंफ्यूजन इज देयर? No, sir. Okay, very good. So next question. Beta next question है, a uniform chain of mass m and length is lying on a smooth table. बड़ा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, ये टेबल है, ये टेबल बना दिया बेटा। बेटा इस टेबल के ऊपर ये पड़ा हुआ है, इस पार्ट का मैंने बनाना, एक चेन लटका हुआ बेटा, but what is the length of the uniform chain of mass m? What is the mass m and what is the total length l? What is the length of the chain l? What done required to pull the hanging part of the chain is, बेटा जो पार्ट लटका हुआ है वो मानिए कि x है, तो रिमेनिंग पोर्शन की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। जो नहीं लटका हुआ टेबल पर है वो l माइनस एक्स होगा, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चेन विच इज नॉट हैंगिंग इज l माइनस एक्स। बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो पार्ट हैंगिंग है, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ऑन द टेबल इज mg/L/32। बेटा ये जो पार्ट लटका हुआ इसे ऊपर खींचने के लिए, ऊपर टेबल पर करना है, उसके लिए वर्क डन रिक्वायर्ड to pull the hanging part, hanging part is mg, it is L/32। तो बेटा you have to find the length of the hanging part x, find the part of the chain in terms of length of the chain। now see here बेटा, बेटा देखिए इसके लिए 2-3 क्वेश्चंस होते हैं।
अब इसको तो एक बहुत आसानी से, बेटा ये जो पार्ट हैंग है इसका मास क्या है? इसका मास मानिए कि है स्मॉल एम, स्मॉल एम। द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन, लेट m is the small m, total mass of the chain is capital M, let the m is the mass of hanging part of chain, mass of hanging part of chain, hanging part of chain। तो बेटा m को क्या लिखेंगे? टोटल मास इज m, टोटल लेंथ इज l, मास पर यूनिट लेंथ, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट? x। तो बेटा ये आ गया मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर मास प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ। तो बेटा x लेंथ में कितना मास होगा? m by l into dx। बेटा यू आर गेटिंग दिस और नॉट? बेटा आप क्लास 7-8 में यूनिटरी मेथड में सॉल्व करते थे बेटा ऐसे, सिंस m इज द मास, नहीं ऐसे पढ़ते, इफ l लेंथ में कितना मास है बेटा? m, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा बेटा? जल्दी बताइए। यूनिटरी मेथड में क्लास 8-9 में पढ़ते थे, यूनिट लेंथ में कितना मास होगा बेटा? m by l। देयरफॉर x लेंथ में कितना मास होगा बेटा? तो प्रोडक्ट कर देते हैं m by l into x, वही लिखा है हमने बेटा। अब ये देखिए बेटा, ये चेन तो यूनिफॉर्म मास का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा बीच में। बेटा कितनी दूरी पर होगा? ये टोटल पार्ट की लेंथ है x, तो यहां से कितने नीचे होगा इसका सेंटर ऑफ मास? बेटा यहां से टेबल से x/2 लेंथ होगा। ये टोटल पार्ट जो हैंगिंग है वो x है, और इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास होगा x/2 दूरी पर। अब बेटा m इसका पता चल गया, इसको x लेंथ ऊपर खींचना है, तो देयरफॉर वर्क डन इज, वर्क डन बेटा लिखेंगे द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन lies x/2 distance below the table surface। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, mgh। और ये वर्क किसके बराबर है बेटा? ये वर्क किसके बराबर है? mgl by 32। अब बेटा m की वैल्यू बताइए, m by l into x into g, और h क्या होगा बेटा? x/2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? m g l अपॉन 32। क्या क्या कटेगा बेटा? 2 से 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 16 हो जाएगा, 2 से कट कीजिए 16, इस m से ये m, इस g से ये g, l से l स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है बेटा, इधर गया तो क्या होगा? l स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बेटा ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 16। बेटा x इंटू x, x इंटू x, एक्स स्क्वायर, l इधर जाएगा बेटा डिनोमिनेटर, l इंटू l क्या होगा बेटा? l स्क्वायर बाई 16। बेटा स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट, बेटा l स्क्वायर का रूट l और 16 का रूट 4, बेटा ऑप्शन आएगा l/4। अब ये देखिए, आप ये देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास? बेटा हमने ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन था l/3, दूसरा ऑप्शन था l/4, तीसरा ऑप्शन है l/6, और लास्ट ऑप्शन है
इट इज L by 2. तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है L by 4. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is our answer that we have determined? It is L by 4. So see the option. Better see the option L by 4. That is option B is correct. Option B is correct. But see here, in this way, we have to solve the numerical problems of competitive exam. But in the next class, we will also discuss several types of problems that are basically asked in either in the IIT mains or in advance or in different medical entrance examination. So, but in the next class, we will also discuss the similar problems. Yes.